ऐसा है जिसे संबंध टूटा हुआ है, जिसे तो क्या होगा, तब ये ईश्वर दर्शन नहीं होता। इसलिए हमेशा ही ईश्वर के साथ जो संबंध है उस संबंध को स्वच्छ रखना चाहिए, एकदम साफ रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए। वहाँ पर भी कोई प्रतिबंधकता नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भी कोई बाधा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाधा आ जाए तो वहाँ पे ईश्वर दर्शन नहीं होगा। तो ठाकुर रामकृष्ण देव यही कह रहे कि अगर एकेबारे विषयासक्ति त्याग, अगर विषय के प्रति आसक्ति का त्याग हो जाए, विषय के प्रति आसक्ति मतलब जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम स्पर्श कर रहे हैं, हाँ, जो हम आस्वादन कर रहे हैं मतलब खा रहे हैं, या जो हम सूंघ रहे हैं, ये जो पंच इंद्रिय है, इन पंच इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों के साथ हम लोग संपर्क साधते हैं, हमारे ये जो पांच इंद्रिय है, इन पांच इंद्रियों के साथ जिन विषयों के साथ हम लोग संपर्क साधते हैं, उन विषयों के प्रति हमारा अनासक्ति होना चाहिए। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी प्रकार से भी ये जो आँखों से देखा हुआ रूप, कानों से सुना हुआ शब्द, हाँ, नाक से लिया हुआ गंध, या जीभ से लिया हुआ जो रस है, जीभ से जो आस्वादन किया हुआ रस है, या ये जो त्वचा है, इस त्वचा से स्पर्श किया हुआ जो ये त्वचा से स्पर्श जो है, इन पांचों के साथ मेरा कोई लगाव नहीं होना चाहिए, मैं उसमें लिप्त नहीं हूँ। इस बात का अच्छे प्रकार से ध्यान रखना होगा कि संसार चाहे जो भी हो, लेकिन मैं इस संसार में लिप्त ना हो जाऊं, मैं इस संसार से दूर रहूं, परे रहूं, इसे निर्लिप्त रहूं, तो ही मेरा योग होगा। और यही ठाकुर रामकृष्ण देव कह रहे हैं। ये कल तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा? कोनो कामना वासना रखते नहीं। ठाकुर रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई कामना या वासना, या तो कामना मतलब जो मेरे मन के अंदर, मतलब जो कामना मतलब ये जो मन हमेशा जो तैयार कर रहा है, मन हमेशा तैयार कर रहा है एक के बाद एक कामना। यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, गीता में भी ये बोला गया है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, जो मन के द्वारा उत्पन्न कामनाओं से अपने आप को अलग रख सके, मतलब जो कामनाएं, जो इच्छाएं प्रति क्षण मेरे भीतर से उत्पन्न हो रही हैं, जो इच्छाएं मेरे भीतर से प्रति क्षण उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें कहता है कामना। उन्हें कहता है कामना। और वासना मतलब ये जो कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो मैं भूल जाता हूँ कुछ देर बाद। अभी कहीं जा रहे थे, वहाँ पे एक गाड़ी देखा, वो गाड़ी देख के मुझे गाड़ी खरीदने का इच्छा हुआ, उस समय इच्छा हुआ, लेकिन कुछ देर बाद जाके मैं उस इच्छा को भूल गया। यह कामना। लेकिन मेरे मन के अंदर कुछ ऐसे इच्छाएं हमेशा के लिए घर कर गया, वो कभी जाता नहीं है, वो हमेशा रहता है, वो घर मतलब मन के अंदर हमेशा घूमता हुआ रहता है, वो मन के अंदर हमेशा घूमता रहता है। बोले ये क्या है? ये है वासना। मतलब कामना जो क्षण में हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण सृष्ट हो रहा है, और उनमें सृष्ट होकर ध्वंस भी हो जा रहा है कुछ कामनाएं। लेकिन उसी कामनाओं में से कुछ ऐसे कामनाएं हैं जो मेरे मन के अंदर घर बना लेता है। ये बहुत डेंजरस होता है, ये बहुत भयंकर होता है, क्योंकि ये हमारे मन के अंदर इन्होंने अपना घर बना लिया है।
मतलब मन को वो खाने लगा है, मन को वो अपने अपने अनुरूप चलाने लगा है। मैं प्रयास करके भी मैं अपने मन को अपने हाथ में नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें वासनाएं हैं। वो वासनाएं मन से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो मन के अंदर मतलब एकदम घर करके बैठे हुए हैं। वो मन से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और क्या होता है, और ये मन को भी परिचालित करता है। इसलिए ये वासनाएं बहुत बहुत ही कठिन होता है। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कामना और वासना रहे तो क्या, बोले कामना और वासना रहे तो केवल तुम्हें ईश्वर लाभ करने के रास्ते में ही प्रतिबंधकता नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तुम केवल ईश्वर लाभ करने के समय तुमको केवल बाधा आएगा, ऐसा नहीं है। तुमको जीवन के हर क्षेत्र में बाधा आएगा। किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे तो काम करना होगा, वहाँ तो मन से ही तो काम करना होगा। जब कार्य करना होगा तो कार्य में निष्ठा चाहिए, परिश्रम चाहिए। ये सब कैसे होगा, ये सब मन से होगा। लेकिन मन के अंदर कुछ वासनाएं इस प्रकार से घर किया हुआ है कि मेरा निष्ठा होता नहीं है। मन के अंदर कुछ वासनाएं, कुछ कामनाएं इस प्रकार से घर किया हुआ है कि मेरा निष्ठा, मैं परिश्रम कर नहीं सकता, मैं निष्ठावान नहीं हो सकता, मैं निष्ठावान नहीं हो सकता। मैं कामनाओं के मतलब मैं वासनाओं के प्रति निष्ठावान हो जाता हूँ, वासनाओं के प्रति निष्ठावान हो जाता हूँ। लेकिन मैं वो जो कार्य मुझे करना है, जो कार्य मुझे करना है, उन कार्यों के प्रति मेरा निष्ठा होता नहीं है, होता नहीं है। तो बोलते हैं इसलिए कामना और वासना प्रतिबंधक है, बहुत भयंकर प्रतिबंधक है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ये मैं बार बार कहता हूँ, क्या कहा है कामना के बारे में, कि आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो ये जो कामना है ये क्या है, ये ज्ञान को आवृत कर देता है। ज्ञान मतलब जिसके द्वारा मैं अपने जीवन को सही सही परिचालित कर सकता हूं, जिसके द्वारा मेरा जीवन सही मार्ग पे, जो सदमार्ग है, जो सही मार्ग है, जो उचित मार्ग है, उस उचित मार्ग में गमन करता है, जिसके द्वारा उसे कहता है ये मतलब वो ज्ञान। लेकिन ये कामना और वासना क्या करता है, वो उस ज्ञान को ढक देता है। आवृतम ज्ञानम एतेन, ये जो है ये क्या करता है, ये ज्ञान को ढक देता है। और इसलिए क्या है, इसलिए जो ज्ञानी है उस ज्ञानियों का ये नित्य शत्रु है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, क्योंकि ये ज्ञान को इस प्रकार से ढक देता है, इसलिए ये ज्ञानियों का नित्य शत्रु है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। हे कुंती पुत्र, ये जो कामना है, ये ऐसा अग्नि है जो कभी शांत नहीं होता। वो एक ऐसा अग्नि है जो कभी शांत नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं ठाकुर रामकृष्ण भी यहाँ पे कह रहे हैं कि कोनो कामना वासना रखते नहीं। किसी कामना या वासना को कभी रखना नहीं चाहिए। तो कैसे चलेंगे स्वामी जी, कामना वासना नहीं रखेंगे तो हम लोग अपने जीवन को चलाएंगे कैसे? बोले कामना वासना को ना रख करके जीवन में चलने का प्रयास करो, देखो कितना सुंदर हो जाता है जीवन। तभी तो तुम्हें सही सही जीवन प्राप्त होगा। ये जो जीवन तुम सोचते हो ये जीवन नहीं है। ये जो जीवन तुम सोचते हो कि ये जीवन तुम्हारा है, ये जीवन नहीं है। ये तो मृत्यु की तरह, ये तो तुम्हें मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। तुमको पता भी नहीं है, कि ये धीरे धीरे तुमको मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। प्रति क्षण तुम एक दिन व्यतीत हो रहा है, एक दिन तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। तुम्हारे अंदर ये प्रश्न भी नहीं आता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा आँख जो है वो आच्छादित है, वो ढका हुआ है।
जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि क्या कहा है कि आवृतम ज्ञानम ये तेना, ये ज्ञान को आवृत कर देता है, ढक देता है, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए ठाकुर रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि कामना और वासना से नहीं होगा। तो कैसे हम मुक्त हों? कामना और वासना तो इतना सहज नहीं है, इससे मुक्ति पाना तो सहज नहीं है। कैसे मुक्त होंगे? बोले प्रार्थना कीजिए, भीतर ही भीतर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे निष्काम बना दीजिए। भीतर ही भीतर प्रार्थना करने से होगा? बोले हाँ, एकमात्र प्रार्थना से ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये कामना तुम्हारे मन में प्रति क्षण सृष्टि हो रहा है, तुम इसको रोकोगे कैसे? ये प्रति क्षण तुम्हारे भीतर सृष्टि हो रहा है। इस कामना से अपने आप को मुक्त करने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अगर तुम भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान का कृपा होने से तुम देखोगे कि तुम्हारे इन कामनाओं के रहते हुए भी इन कामनाओं में तुम लिप्त नहीं होगे, इन कामनाओं से तुम प्रभावित नहीं होगे। ये रहे, लेकिन इनसे तुम प्रभावित नहीं, इनसे तुम दूर रहोगे। इनसे तो ये रहेगा, लेकिन ये तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा, और तुम भी इसको स्पर्श नहीं करोगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये जो श्रेष्ठ ज्ञानी है, श्रेष्ठ ज्ञानी की अवस्था बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि जानते हो श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? बोले कौन है? हम लोग क्या जानते हैं कि जो श्रेष्ठ ज्ञानी है उसके भीतर कोई कामना नहीं होगा, उसके भीतर कोई वासना नहीं होगा, वो एकदम सब कुछ से मुक्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके भीतर कामना वासना रहता है, सबको इच्छा रहता है, सबके भीतर इच्छा रहता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? अज्ञानी उन इच्छाओं से दूर नहीं रह सकता। अज्ञानी क्या करता है? उन इच्छाओं में वो लिप्त हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये मेरा अज्ञानी मन है, ये मेरा अज्ञानी मन है, और इसलिए वो उनमें लिप्त नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण कहे प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। बोला देखो कि जो मन के द्वारा उत्पन्न कामनाओं, हर क्षण जो कामनाएं उत्पन्न हो रहा है, उन कामनाओं से जो अपने आप को अलग रख सकता है, प्रजाहाति, जो अपने आप को अलग रख सकता है। मन के अंदर कामनाएं रहे, इससे कोई फर्क, इससे कोई मतलब वो नहीं है, हानि नहीं है, लेकिन उसके साथ तुम युक्त मत होना, तुम अलग रहो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैवात्मना तुष्ट, अपने आप को इन कामना और वासनाओं से अलग रखकर जो अपने आप को आत्मा में ही संतुष्ट रखता हो, जो अपने आप को आत्मा में ही संतुष्ट रखता हो, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी कहते हैं। तो इसलिए भगवान रामकृष्ण भी यहाँ पे कह रहे हैं कि कोनो कामना वासना रखते नहीं, कोई कामना वासना रखने से नहीं होगा, उससे अपने आप को मुक्त करना होगा। कैसे? बोले ठाकुर से प्रार्थना कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ मुझे तुम निष्काम बना दो। हमारे गुरुजी, हमारे जो गुरुजी है भगवान जी, उनके जो गुरुजी हैं स्वामी पवित्रानंद जी, उनका एक गाना है। उनका गाना क्या है? पार्थिव मोर सब कामना घुचिए दे माँ घुचिए दे। बोले ये जो पार्थिव जगत, ये जो संसार का जितना कामना मेरा है, इन सभी कामनाओं को नष्ट कर दो माँ, नष्ट कर दो। तोमार चरण शरण छाड़ा सब वासना घुचिए दे। एकमात्र आपके चरण का स्मरण, यही एकमात्र वासना रहना चाहिए, और बाकी जितने वासना है सबको खत्म कर दीजिए। केवल एक ही वासना मेरा रहना होगा, वो क्या है? कि आपके चरणों का स्मरण करे, बस, और कोई कामना नहीं है। मैं केवल आपके चरणों का स्मरण करूं, और कोई कामना मेरा नहीं है। ये पवित्रानंद जी
पवित्रानंद जी उन्होंने गाते थे। वो फिर क्या बोले, এই জগতে নাইমা কেহ তোমার মতো, হ্যাঁ क्या है, এই জগতে নাইমা কেহ তোমার মতো कि मतलब इस जगत में आपके तरह कोई प्यार नहीं कर सकता। हाँ কি জানি করতে স্নেহ, এই জগতে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জগতে নাইমা কেহ তোমার মতো করতে स्नेह, आपकी तरह स्नेह, आपकी तरह प्यार इस संसार में कोई नहीं कर सकता। आप जैसे प्यार करते हैं उस प्रकार से हम लोग संसार के प्यार में भटकते रहते हैं। लेकिन जिसने ईश्वर का प्यार चखा है वो जानता है कि ईश्वर के प्यार के सामने ये सब प्यार कुछ नहीं है। এই জগতে নাইমা কেহ তোমার মতন করতে স্নেহ, সবাই আপন আপন क्या क्या आप সবাই আপন আপন কি জানি, मतलब सब अपने अपने स्वार्थ में ही रहते हैं, सब अपना अपना स्वार्थ में ही रहते हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, केवल आप सोचते हैं। बोले ये ईश्वर लाभ, ये ईश्वर के बारे में इसलिए कहते हैं, इसलिए पवित्रानंद जी ने गाए कि पार्थिव मोर सब कामना घुचिए दे माँ घुचिए दे। इस संसार में, ये संसार में जो भी मेरे सांसारिक जितने भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इन सबको निर्मूल कर दीजिए माँ, निर्मूल कर दीजिए। तो ठाकुर रामकृष्ण भी वही कह रहा है, कोई कामना वासना रखना नहीं है, कोनो कामना वासना रखते नहीं। ठाकुर रामकृष्ण स्ट्रेट कट बात, देखो कोई कामना वासना रखते नहीं। कामना वासना থাকলে सकाम भक्ति बोले। अगर तुम कामना वासना रखोगे, अगर मन में उन कामनाओं को पाल के रखोगे, ये इच्छा कर रहा है, वो इच्छा कर रहा है, वो इच्छा कर रहा है, ये जो इच्छाएं बार बार उठ रही है, उन इच्छाओं को अगर मन में पाल के रखोगे तो तुम्हारा भक्ति क्या होगा, सकाम भक्ति हो जाएगा। मतलब तुम्हारे भीतर जो ईश्वर के प्रति जो शुद्ध भक्ति है, जो वास्तविक भक्ति है, वो आएगा नहीं। तुम हमेशा वहां पे क्या करोगे, जैसे दुकानदारी करता है, मुझे इतना दो मैं तुमको ये दूंगा, मुझे ये दो मैं तुमको ये दूंगा। ये जो दुकानदारी है, तुम भी इसी प्रकार से दुकानदारी करोगे। हे प्रभु मेरा ये कर दो, मैं आपके लिए ये करूंगा। हे प्रभु मुझे ये बना दो, मुझे ये दिला दो, मैं आपके लिए ये सब जो है, ये सब सकाम भक्ति है। सकाम भक्ति कोई भक्ति नहीं है, ये सब भक्ति नहीं है, ये सब भक्ति के श्रेणी में नहीं पड़ता, भक्ति में श्रेणी में नहीं पड़ता। इसलिए निष्काम भक्ति ही एकमात्र भक्ति है। निष्काम भक्ति क्या है, जो अहेतु की भक्ति है, बिना कारण तुमसे मैं प्यार करता हूं, तुम मुझे प्यार करो ना करो, तुम मुझे चाहो ना चाहो, तुम मेरा प्रार्थना को तुम उत्तर दो ना दो, मैं केवल तुमसे प्यार करता हूं, बस। यह है निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, अहेतु की। मैं तुमसे प्यार करता हूं, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही प्यार करता हूं। ये इसके लिए प्यार करता हूं, उसके लिए प्यार करता हूं, तुम बड़े हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, इसलिए तुमसे प्यार करता हूं। बोला नहीं, ये सब वो है, ये सब दुकानदारी है, ये सब दुकानदारी है। ईश्वर के साथ दुकानदारी नहीं चलता, ईश्वर के साथ दुकानदारी नहीं चलता। ईश्वर के साथ क्या चलता है, बोले यहाँ पे केवल एक ही चलता है कि बिना मूल्य से अपने आप को बेच दो, अपने आप को बेच दो, लेकिन कोई मूल्य मत लो, अपने आप को दे दो, गुरु के पास, ईश्वर के पास दे दो कि आप ले लीजिए मुझे, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। ये है निष्काम भक्ति, ये अहेतु की। यहाँ पे बोल रहे हैं निष्काम भक्ति के बोले अहेतु की भक्ति। तो सकाम भक्ति क्या है, वो भक्ति नहीं, बोले जिसका कामना वासना रहेगा वो हमेशा सकाम भक्ति करेगा। ये कर दो, वो कर दो, मेरा ये बना दो, मेरा वो हो जाए मैं ये करूँगा, वो हो जाए मैं, ये सब कोई भक्ति में नहीं पड़ता। लेकिन जो सचमुच जो भक्ति है वो क्या है, निष्काम भक्ति, जो अहेतु की है, जिसमें कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है। তুমি ভালোবাসো আর নাই বাসো তবু তোমাকে ভালোবাসি। आप मुझे प्यार कीजिए नहीं कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे प्यार कीजिए, आप मुझे प्यार मत कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूँ।
आपको देख पाऊं ना पाऊं, आपका कृपा पाऊं ना पाऊं, इससे कोई अंतर नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमको और प्यार करूंगा, मैं तुमको और प्यार करूंगा, मैं तुमको और प्यार करूंगा। यह है निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति। वो कभी मतलब रिटर्न नहीं चाहता कि मुझे प्रतिदान दीजिए, मैं आपके ये करूंगा तो मुझे ये दीजिए, नहीं, ये दीजिए नहीं, यहाँ पे केवल लीजिए, केवल लीजिए। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। कबीरदास जी का एक गाना है, प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। आप मेरा प्रभु हैं, मैं आपका गुलाम हूं, बस ये आपका और मेरा संबंध है। मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं, आप मेरे प्रभु हैं। हाँ, प्रभु ये कर दीजिए, आपको हम ये देंगे, वो कर दीजिए, आपको हम ये देंगे। बोले ये सब क्या है? ये सब प्रभु को दास बना देता है। ये सब प्रभु को गुलाम बना देता है, भगवान को गुलाम बना देता है। आप ये दे। बोले नहीं, बोले नहीं, बोले तुम मुझे कुछ दो ना दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। তুমি আমাকে ভালোবাসো আর নাই বাসো, তবু তোমাকে ভালোবাসি, এর নাম অহেতুকি।